IMF की तमाम शराइत पूरी कर दी, मुआहिदा हतमी मराहल में है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की तुर्किया के सदर रजब तैयब एर्दोगान से मुलाकात के बाद मीडिया से गुफ्तगू। कहा कि IMF की कुछ शराइत का ताल्लुक चीन से था। पाकिस्तान के हाथ मजबूत करने पर चीनी क़यादत से इजहार तशक्कुर। शहबाज शरीफ ने कहा कि हुकूमत और इदारों ने मिलकर मुआशी चैलेंजेस पर काबू पाया। तुर्किया के सदर जल्द पाकिस्तान का दौरा करेंगे। न्यूयॉर्क में पैनल डिस्कशन करते हुए वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि 9/11 के बाद पाकिस्तान दहशतगर्दी का शिकार हुआ। तबाहकुन सैलाब से पाकिस्तान की मईशत को अरबों डॉलर का नुकसान हुआ। IMF एग्जीक्यूटिव बोर्ड का इजलास आज होगा। पाकिस्तान के लिए नए कर्ज प्रोग्राम की मंजूरी मतवक्के। पाकिस्तान के साथ मुज़ाकरात जुलाई में मुकम्मल हुए थे। 7 अरब डॉलर के नए कर्ज प्रोग्राम पर बातचीत हुई थी। हमने 9/11 के बाद दहशतगर्दी का सामना किया। दहशतगर्दी के बायस 80,000 जानें गई, 150 अरब डॉलर का नुकसान हुआ। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का न्यूयॉर्क में SDG मूवमेंट मुबाहिसे से खिताब। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की मालदीव के सदर से भी मुलाकात। अवामी रवाबत और बाहमी तामुन बढ़ाने की कोशिशों पर इत्तेफाक। अमरीकी सदर जो बाइडन का इसराइल का भरपूर दिफा। गजा के शोहदा को नजरअंदाज कर दिया। अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली से खिताब में कहा, खुद पर हमला रोकना हर मुल्क का हक है। दुनिया 7 अक्टूबर के हमले नजरअंदाज नहीं कर सकती। मसला फ़लस्तीन का हल 2 रियासतें हैं। यरगमाली और अहले गजा एक जहन्नुम में है। अमरीका जंग रोकने के लिए पुरज़्म है। इसराइल और हमास मुजव्वज़ा सीज़ फायर कबूल करें। तुर्क सदर तैयब एर्दोगान की वीटो पावर पर तनकीद। कहा कि अक़वाम मुत्तहिदा 5 अरकान के हाथों यरगमाल है। अमन 5 ममालिक के हाथ में नहीं होना चाहिए। गजा में बच्चे नहीं मगरबी अखलाक भी कत्ल हो रहा है। गजा बच्चों और ख़वातीन का सबसे बड़ा कब्रिस्तान है। सलामती काउंसिल बताए, गजा में सफाकियत रोकने के लिए किसका इंतजार है। इसराइल के लेबनान पर खौफनाक बमबारी, इमारतें तबाह, हर तरफ बिखरी लाशें और जख्मियों की चीखों पुकार। फ़ज़ाई हमलों में अमवात की तादाद 558 हो गई। शोहदा में 95 ख़वातीन और 50 बच्चे शामिल। इसराइली हमलों के बाद हज़ारों अफराद की हिजरत। सड़कों पर अफरा तफरी के मनासिर। अमरीका, फ्रांस और बरतानिया समेत कई मुल्कों ने इसराइल के लिए परवासें मंसूख कर दी। बानी पीटिया के मिलिट्री ट्रायल का फिलहाल कोई फैसला नहीं हुआ। हुकूमत ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट को आगाह कर दिया। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने बताया कि ऐसा कोई फैसला हुआ तो कानूनी तरीकाकार अपनाया जाएगा। पहले सिविल मजिस्ट्रेट के पास दरख्वास्त जाएगी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने एडिशनल अटॉर्नी जनरल मुनव्वर इकबाल के बयान पर बानी पीटिया की दरख्वास्त निपटा। अदालती निज़ाम तबाह हो चुका। आईनी अदालत का क़याम ज़रूरी और मजबूरी है। आईनी अदालत बनाकर और अदालती इस्लाहात लाकर रहेंगे। बिलावल भुट्टो का 2 टोक ऐलान। सिंध हाई कोर्ट बार एसोसिएशन से खिताब में कहा, फिर किसी वज़ीर-ए-आज़म को फांसी नहीं दी जा सकेगी। 19वीं आईनी तरमीम अदालती धमकी पर लाना पड़ी। 18वीं तरमीम में जजेस तकर्रुर का तरीकाकार बदलना पड़ा। अमरीकी पार्लियामान जजेस का तकर्रुर करती है। यही वजह है अमरीका में आज तक मार्शल लॉ नहीं लगा। कानून साजी अदलिया के जरिए नहीं हो सकती। दुश्मन कुव्वतों और सहूलतकारों के मज़मूम इरादे नाकाम बनाएंगे। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में कबायली अवाम ने कुर्बानियां दी। पाक फौज KP पुलिस की मदद करती रहेगी। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का जनूबी वज़ीरिस्तान के ज़िला बाना का दौरा। आर्मी चीफ ने यादगार शोहदा पर फूल रखे। शोहदा को खराज अकीदत। जवानों के बुलंद हौसले को सराहा। मखसूस नशिस्तों का ऊंट किस करवट बैठेगा, सब नजरें इलेक्शन कमीशन पर। इलेक्शन कमीशन का 6ठा इजलास भी बेनतीजा खत्म। कानूनी टीम ने इलेक्शन कमीशन को ब्रीफिंग दी, लेकिन गुत्थी सुलझ ना सकी। इलेक्शन कमीशन की आज एक और बैठक होगी। PTI का चीफ जस्टिस पाकिस्तान पर एतराज़ मुस्तरद। सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को पंजाब में ट्रिब्यूनल्स बनाने की हिदायत कर दी। चीफ जस्टिस ने कहा, इलेक्शन कमीशन ट्रिब्यूनल्स का काम फौरी शुरू करे। तनाज़ा आया तो हाई कोर्ट हल करेगी। सुप्रीम कोर्ट आइन की पाबंद है, हाई कोर्ट के फैसले की नहीं। आइन पर अमल करें तो तमाम मसाइल हल हो जाएंगे। हम दुश्मन नहीं, एक मुल्क के बसने वाले हैं। मुल्क को इस्तेहकाम की ज़रूरत है। आजकल गलत रिपोर्टिंग हो रही है। डॉलर्स कमाने के लिए झूठ बोला जाता है।
वफाकी जुडिशल अकेडमी में डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जजेस की तरबीती वर्कशॉप। जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस मोहसिन अख्तर कयानी की शिरकत। जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा कि इदारे मुज़ाकरात और रवाबत से ही तरक्की कर सकते हैं। मुतबादल मुसालहती निज़ाम के बगैर 24 लाख ज़ेर इल्तवा मुकदमात से छुटकारा मुमकिन नहीं। IMF एग्जीक्यूटिव बोर्ड का इजलास आज होगा। पाकिस्तान के लिए नए कर्ज प्रोग्राम की मंजूरी मुतवक्किल। पाकिस्तान के साथ मुज़ाकरात जुलाई में मुकम्मल हुए थे। $7 अरब के नए कर्ज प्रोग्राम पर बातचीत हुई थी। इंग्लैंड के खिलाफ पहला टेस्ट 15 रुकनी कौमी स्क्वाड का ऐलान। नुमान अली और आमिर जमाल की वापसी। शान मसूद कप्तान, सऊद शकील नायब कप्तान होंगे। आमिर जमाल, अब्दुल्ला शफीक, इब्रार अहमद, बाबर आजम, मीर हमजा टीम का हिस्सा। हेड कोच जैसन गिलेस्पी की तजवीज़ पर मुंतखब खिलाड़ी चैंपियंस वनडे कप से दस्तबरदार। रोमानवी दास्तान हीर रांझा के खालिक सैयद वाजिद शाह की उर्स की 3 रोज़ा तकरीबात जारी। कलाम हीर रांझा में हज़ारों अकीदतमंदों की शिरकत। रवायती अंदाज से कलाम हीर पढ़ा गया। ढोल की थाप पर धमाल भी डाली गई। डिप्टी कमिश्नर शेखुपुरा शाहिद इमरान माथ, DPO बिलाल जफर शेख की बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत। IMF एग्जीक्यूटिव बोर्ड का इजलास आज होगा। पाकिस्तान के लिए नए कर्ज प्रोग्राम की मंजूरी मुतवक्किल। पाकिस्तान के साथ मुज़ाकरात जुलाई में मुकम्मल हुए थे। $7 अरब के नए कर्ज प्रोग्राम पर बातचीत हुई थी। इंग्लैंड के खिलाफ पहला टेस्ट 15 रुकनी कौमी स्क्वाड का ऐलान। नुमान अली और आमिर जमाल की वापसी। शान मसूद कप्तान, सऊद शकील नायब कप्तान होंगे। आमिर जमाल, अब्दुल्ला शफीक, इब्रार अहमद, बाबर आजम, मीर हमजा टीम का हिस्सा। हेड कोच जैसन गिलेस्पी की तजवीज़ पर मुंतखब खिलाड़ी चैंपियंस वनडे कप से दस्तबरदार। रोमानवी दास्तान हीर रांझा के खालिक सैयद वाजिद शाह की उर्स की 3 रोज़ा तकरीबात जारी। कलाम हीर रांझा में हज़ारों अकीदतमंदों की शिरकत। रवायती अंदाज से कलाम हीर पढ़ा गया। ढोल की थाप पर धमाल भी डाली गई। डिप्टी कमिश्नर शेखुपुरा शाहिद इमरान माथ, DPO बिलाल जफर शेख की बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत। मखसूस नशिस्तों का ऊँट किस करवट बैठेगा, सब नजरें इलेक्शन कमीशन पर। इलेक्शन कमीशन का छठा इजलास भी बेनतीजा खत्म। कानूनी टीम ने इलेक्शन कमीशन को ब्रीफिंग दी, लेकिन गुत्थी सुलझ ना सकी। इलेक्शन कमीशन की आज एक और बैठक होगी।